छुट्टी के दिन बच्चे हो या बड़े, हर किसी को इवनिंग में कुछ चटपटा खाने का मन तो होता ही है। तो आज मैं आपके साथ अंडे की ऐसी नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे खाने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है अंडे की यूनिक स्नैक की रेसिपी। क्या आपने पहले कभी अंडे से इस तरीके का स्नैक बनाकर ट्राई किया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अंडे का स्नैक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 अंडों को फोड़कर इस तरीके से एक बोल में ले लेंगे। इस अंडे के स्नैक को बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, कम से कम टाइम में ये एकदम टेस्टी सा स्नैक बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 अंडों को इस तरीके से फोड़कर एक बोल में ले लिया है। अब हम इसी में हाफ टी स्पून इतना नमक ऐड कर लेंगे और हैंड ब्लेंडर से इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अंडों को कुछ इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर पैन गरम करने के लिए रख दिया था, तो पैन काफी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसी में 3 से 4 टीस्पून इतना तेल ऐड कर लेंगे। पैन में तेल ऐड करने के बाद अब हम तेल को पैन में अच्छे से फैला लेंगे, जिससे जब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे ना तो अंडे पैन से इजीली निकल आएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो तेल हमने पैन में ऐड किया था ना वो अभी काफी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसी में हमने जो अंडों को फेंट कर रखा था उस अंडों को अब हम पैन में ऐड कर लेंगे। इसे ऐड करने के बाद अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे पकने देंगे। तो यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है और जो ऊपर का जो अंडे का जो बैटर है वो हल्का सा आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरीके से रफली मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर इसके जो छोटे छोटे टुकड़े बना रही हूँ, ठीक आपको भी इसके इसी तरीके से टुकड़े बनाकर तैयार करने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अंडों को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस अंडे के पीसेस को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब दूसरी साइड गैस पर फिर से अब हम पैन चढ़ा लेंगे और पैन में 2 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना एकदम बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पर जो गार्लिक है वो सौटे हो चुका है, तो अब हम इसी में हाफ अनियन को स्लाइसली चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे और अनियंस को भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे होने देंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अनियंस भी सौटे हो चुके हैं। तो अब हम इसी में हाफ बॉल एकदम बारीक चॉप किया हुआ कैरेट इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए सौटे कर लेंगे। वैसे तो आप सारे वेजिटेबल्स एक साथ इसमें ऐड कर सकते हैं, पर जो गाजर होता है ना वो हल्का सा हार्ड होता है तो वो जल्दी सौटे नहीं होता है। और अगर आप इसमें प्याज और कैप्सिकम को देखेंगे तो वो जल्दी सौटे हो जाते हैं। अगर आप एक साथ सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो कुछ चीज़ें सौटे होंगे और कुछ चीज़ें वैसे ही रहेगी, इसीलिए आपको एक साथ सारी चीज़ें नहीं ऐड करनी है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गाजर हमने सौटे करने के लिए रखा था वो अच्छे से सौटे हो चुका है। तो अब हम इसी में 1/4 बॉल स्लाइस किया हुआ कैप्सिकम ऐड कर लेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे। इसे सौटे करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें हाफ बॉल इतना एकदम बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन ऐड कर लेंगे और इसे भी फिर से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स सौटे हो चुके हैं, तो अब हम इसी में 1/4 टीस्पून इतना नमक ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून इतना चाट मसाला भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना बटर और हाफ टी स्पून इतना शेजवान चटनी भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, बटर और शेजवान चटनी ऐड करने से जो स्नैक में टेस्ट आता है ना वो खाने में इतना बढ़िया लगता है ना, वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर हमने जो बटर और शेजवान चटनी इसमें ऐड की है, इसे अब हम 1 से 2 मिनट के लिए सारे वेजिटेबल्स के साथ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो स्नैक का मसाला है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसी में हमने जो अंडे के पीसेस बनाकर रखे थे ना, उन सारे अंडे के पीसेस को अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और अंडे के पीसेस को ऐड करने के बाद अब हम इसे मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें बहुत ही कम स्पाइस का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप जो शेजवान चटनी की क्वांटिटी है ना उसे आप आपके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस मसाले को अंडे के साथ अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और थोड़ा सा चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर लेंगे और फिर से इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे।
तो यहाँ पर हमारा जो अंडे का स्नैक है वो एकदम फटाफट कम समय में बनकर तैयार हो चुका है, और वो भी घर के ही सामान से। इसे बनाने के लिए आपको मार्केट से कोई भी नई चीज़ लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर के ही बस कुछ सामानों से ही ये एकदम टेस्टी सा और एकदम यूनिक सा अंडे का स्नैक बनकर तैयार होता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार अगर आपने इसे बनाकर खा लिया ना, फिर तो आप इसे बार बार बनाएंगे, ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है। तो आज की ये अंडे की यूनिक सी स्नैक की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।